माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो एंजल आप सभी का हृदय से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए एस्ट्रो टिप्स प्रदान करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पूर्व आपकी राशि का विश्लेषण करना चाहूंगी। आपकी राशि का स्वामी कर्क राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण आप दयालु, भावुक एवं परोपकारी प्रकृति के होते हो, बातों के धनी होते हो। इसीलिए आपके असली चेहरे को सामने वाला पहचान नहीं पाता। आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज होती है, इसीलिए आपके अंदर कोई न कोई योजना हमेशा बनती बिगड़ती रहती है। कर्क राशि वालों से तोल मोल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी से छोटी बात और एक एक शब्द के बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। सामने वाले की कही एक एक बात को कई तरीके से सोचते हैं कर्क राशि वाले, और फिर चिंतित और परेशान रहते हैं। अपने परिवार से इन्हें बहुत लगाव होता है। पारिवारिक बातें करना, सामने वाले के परिवार की जानकारी लेना इन्हें अच्छा लगता है। आप में स्त्रियों वाले गुण भी प्रायः देखे जाते हैं। आप इज्जत और मान मर्यादा के लिए हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। आपके मन को पढ़ना आसान नहीं है कर्क राशि वालों। आपको सिर्फ वही पढ़ सकता है जो आपसे प्रेम करता हो। सामने वाले को अपनी बातों की कला से बांध लेना, इस खूबी का आप जीवन भर भरपूर उपयोग करते हो। आप अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं। आपकी व्यवहार कुशलता के कारण आपके संपर्क में आया हर व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहता है। झूठ बोलने की कला और झूठ को सच साबित कर दिखाना आपकी विशेषता है। राशि स्वामी चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा की घटती बढ़ती कला का इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। दकियानूसी और रूढ़िवादी बातों से इन्हें नफरत है। समय के चलते आप टूट सकते हैं, लेकिन झुकना आपको मंजूर नहीं है। 12 राशियों में कर्क राशि के लोग सबसे ज्यादा भावुक और संवेदनशील होते हैं। इनके लिए शुभ दिन सोमवार माना जाता है और मोती रत्न इनके लिए लाभकारी होता है। आपकी मित्र राशियां वृश्चिक और मीन होती हैं और मेष, सिंह और धनु राशि आपकी शत्रु राशियां हैं। आप बहुत मूडी होते हैं। छल कपटी लोगों को आप पसंद नहीं करते। आप खाने पीने के शौकीन होते हैं और पाक कला में भी प्रवीण होते हैं। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और आपकी संतान भी आपको प्यार और सम्मान देती है। आपको मूर्ख बनाना सरल नहीं होता कर्क राशि वालों, पर आप स्वयं ही अपने आप को मूर्ख बनाए रख सकते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा हमारे शैशव काल यानी बचपन का कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों में बच्चे जैसी मासूमियत और भोलापन जीवन भर बना रहता है। तो ये तो रहा दोस्तों आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण। अब आपकी छोटी मोटी कमियां आपके सामने रखने जा रही हूं। साथ ही एस्ट्रो टिप्स भी उनमें सुधार के लिए देने जा रही हूं। मकसद सिर्फ एक है कि आपका जीवन सुखमय और सरल बने। तो पहली बात और पहला सुधार कर्क राशि वालों, आपको दूसरों की क्रिटिसाइज करने की आदत को बदलना होगा। हर शख्स में नजर आता है अपना चेहरा। किसको बुरा कहूं, किसको बुरा करूं, किसका बुरा करूं। एक हुनर और एक ऐब सब आदमियों में होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। दूसरे की आंख की किरकिरी मत देखो, पहले अपने आंख का तिनका निकालो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दूसरों की आलोचना से अपना समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। आपकी दूसरी कमी जिसमें आपको सुधार की जरूरत है, और वो है आपकी ज्यादा बोलने की आदत। दोस्तों, संक्षेप में बात करना सीखिए।
इससे आपका और सामने वाले का समय बचता है। आत्म प्रशंसा के चक्कर में आप बात को लंबा खींचते हो, जो कि गलत है। किसी को जबरन समझाने का ठेका मत लो। हमें संक्षेप में अपनी बात रखनी होगी। पर निंदा की भावना छोड़ दें। एक बात को बार बार कहने से उसका महत्व कम हो जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्चा होना, सच्चे बने रहना, इससे बढ़कर कोई भी तप नहीं है। तीसरी कमी आपको बताने जा रही हूं, वो है आपका मूडी होना। दोस्तों, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण, चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने के कारण आपके मूड में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मूड के चक्कर में किसी सुअवसर को कल पर मत टाल देना दोस्तों, क्योंकि भाग्योदय का अवसर किसी को भी अचानक कभी भी ईश्वर प्रदान कर सकता है। और ये कभी ना भूले कि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्तव्य में निहित होता है। किसी भी कार्य को कल पर टालने से उस कार्य को करने का उत्साह और ऊर्जा खत्म हो जाती है। हर दिन को ईश्वर का एक उपहार समझो और सोचो कि आज का दिन फिर कभी नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के अंदर सच्ची लगन होती है वो कभी मूड नहीं देखता। चौथी कमी आपको बताने जा रही हूं, जिसमें आपको सुधार की जरूरत है, और वो है आपका दूसरों पर रौब झाड़ने की आदत। कर्क राशि वालों, कभी कभी आप बहुत रौब झाड़ना शुरू कर देते हो। दोस्तों, सहानुभूति और प्यार से आप दूसरे के मन की बात जान सकते हो, लेकिन रौब से नहीं। अगर आप शक्तिवान हैं तो इसे सही तरीके से प्रयोग करो, तभी ये आपके भी काम आएगी। जीवों पर दया करो, क्योंकि उनमें भी जान और संवेदनाएं होती हैं। आत्म पूजा जीव दया, पर आत्म की सेवा। कहे कबीर हरि नाम भज, सहज पदम परम पद लेवा। अंतरात्मा से प्रभु की सेवा, सभी जीवों पर दया और परमात्मा की सेवा करो। अब एक आखिरी कमी जिसमें आपको सुधार करना है, और वो है आपका अत्यंत भावुक होना। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना सीखो कर्क राशि वालों। भावनाएं सिर्फ ईश्वर के सामने ही प्रकट होनी चाहिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट्स हैव द मोस्ट स्कार्स। हर किसी को अपने दिल की बात बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सामने वाला आपके जैसे भावुक और संवेदनशील नहीं है। जीवन में आपसे भूल इसीलिए होती है कि जहां आपको बुद्धि से काम लेना होता है, वहां पर आप भावुक हो जाते हो और आपका काम नहीं बनता। संकल्प और भावना जीवन रूपी तराजू के दो पलड़े हैं, जिनमें समन्वय बना रहना बहुत जरूरी होता है। भावना में बहकर मुसीबतें मोल लेना आपका स्वभाव है, लेकिन आपके ऐसे स्वभाव के कारण आपके आसपास के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अपने भावों पर बुद्धि का अनुशासन रखो कर्क राशि वालों। अपने हृदय के उद्गार वही प्रकट करे जब सामने वाला सहृदय व्यक्ति हो। अब अंत में कर्क राशि वालों के लिए मेरा यही कहना है कि आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें और भावुक होते वक्त या भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न ले। अच्छाई बुराई हर व्यक्ति के जीवन में होती है, हर व्यक्ति के व्यवहार में होती है, और ये बुराइयां कोई असाध्य रोग नहीं है कि जिनका इलाज ही न हो। ये तो वो सद्बुद्धि है जो दिव्य कृपा से जिसको भी राह दिखा दे उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और वो व्यक्ति अपने साथ अपने परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर भी कई लोगों को प्रभावित करेगा। धन्यवाद।